खबर उड़ीसा से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा में वंदे भारत को इस बार शिकार बनाया गया है। विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत को डीरेल करने की साजिश रची गई है। नुआपाड़ा के पास कल रात इस साजिश को रचा गया। रेल पटरी पर बड़ा सा पत्थर रख दिया गया था। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सूझबूझ दिखाई और ट्रेन सही समय पर रुक गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। लोको पायलट की सूझबूझ से ही यह हादसा टला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर देश में लगातार रेलवे को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। हाल ही में शुरू हुई विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत को डीरेल करने की साजिश ओडिशा में रखी गई। आपको बता दें कि ओडिशा के नुआपाड़ा के पास रेल की पटरी पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ मिला। लोको पायलट ने सही समय पर इस पत्थर को देख लिया, इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई और ट्रेन सही समय पर रुक गई। अगर ट्रेन इस पत्थर से टकरा जाती तो ये गाड़ी डीरेल हो जाती और बड़ी घटना यहां पर हो सकती थी। लेकिन सूझबूझ से, लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा यहां पर टला है। गंगा सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंगा, एक बार फिर से ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई है और इस बार निशाना बनाया गया है नई नवेली वंदे भारत, जो कि विशाखापट्टनम से दुर्ग की ओर आ रही थी। जी रचना, हम आपको बता दें कि कल रात में विशाखापट्टनम से दुर्ग के लिए जो है वंदे भारत रवाना हुई थी। ओडिशा के पास एक नुआपाड़ा स्टेशन पड़ता है, वहां पर चूंकि रात था और रेल पटरी पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था किसी जो है असामाजिक तत्व ने। तो उस पत्थर को जो है जो रेलवे के ट्रेन के जो ड्राइवर थे, ड्राइवर का नाम जो बताया जा रहा है तोरण लाल साहू, उन्होंने बहुत ही जो है सूझबूझ से काम लिया और ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन में जो सवार यात्री थे, किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और आपको बता दूं कि ये जो तोरण लाल साहू है, उनके इस काम से खुश होकर रेलवे ने भी उनको उनके काम को उनको सम्मानित किया है। और जबलपुर के जो डीआरएम है, उन्होंने जो है जो उस समय जो ड्राइवर थे वंदे भारत के तोरण लाल साहू, उनको सम्मानित किया गया है। निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल उन्होंने काम भी किया है, क्योंकि अगर वो सतर्कता नहीं दिखाते, सूझबूझ नहीं दिखाते, तो शायद गंगा यहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन किसने ये पत्थर रखा, क्या किसी तरह का कोई क्लू अब तक निकलकर सामने आया है इस घटना पर? जी रचना, अभी तक तो कोई इस तरह का क्लू नहीं आया है। लेकिन जैसे दर्शकों को हम बता दें कि जब वंदे भारत जब शुरू किया गया था, तो शुरू से वंदे भारत जो है वो असामाजिक तत्वों के टारगेट में रही है। महासमुंद में जो है वंदे भारत के कांच में पथराव किया गया था। उसके दूसरे तीसरे दिन जो है फिर लोगों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह से जो रेल को जो है असामाजिक तत्व जो निशाना बना रहे हैं, उसको डीरेल करने की साजिश कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और अभी तक इसमें कोई क्लू नहीं मिला है। रेलवे और इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस जो है आरोपियों की पतासाजी कर रही है। अब आगे देखना होगा कि आरोपी गिरफ्तार कब होते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गंगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर रेल के खिलाफ साजिश लगातार देश में क्यों हो रही है, और उससे भी बड़ी बात कि वंदे भारत को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ही वंदे भारत पर कई बार पत्थरबाजी की भी खबर सामने आती रही है। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से वंदे भारत को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और एक बार फिर से विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पर निशाना बनाया गया। साजिश के तहत एक बड़ा पत्थर रखा गया था, लेकिन यहां पर लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ी घटना टली है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ असामाजिक तत्व अभी भी रेलवे के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं।